अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है जिसकी तवज्जो मैं आपकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। आपको याद पता होगा कि आप एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक आइटम भी ख़रीदें या एक छोटा सा कोई गैजेट ख़रीदें तो आपको उसके लिए जो दुकानदार है वो आपको कहता है कि जी मैं आपको इसकी गारंटी दूंगा 5 साल की, या इसकी 3 साल की वारंटी दूंगा। ये सब चीज़ें आपको आजकल छोटे से छोटे आइटम में मिलती हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि पीआईए जो इतना बड़ी एयरलाइन है, इसको अपने पार्ट्स परचेज़ करने में या इनको अपने जहाज़ परचेज़ करने में इनको वारंटीज़ नहीं मिलती होंगी? ज़रूर मिलती हैं। और पीआईए में एक ज़माने में एक फुल फ्लैज वारंटी सेक्शन हुआ करता था जो सिर्फ वारंटीज़ को डील किया करता था, ताकि अगर कोई पार्ट फेल हो गया है या कोई पार्ट प्रॉपर वारंटी के हिसाब से फंक्शन नहीं करता तो वो एयरलाइन का अमला उन अपने क्लेम्स फाइल करता था हर सप्लायर के साथ या हर आइटम प्रोवाइड करने वाले के साथ अपना क्लेम फाइल करता था, और उसकी बेसिस पे पीआईए को जो है रिफंड्स वगैरह मिलते थे या पार्ट्स की रिप्लेसमेंट मिलती थी। ये सब चीज़ें काफ़ी अरसे से पीआईए में चली आ रही थी। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि इस वक्त पीआईए में कोई वारंटी सेक्शन नहीं है। पीआईए में वारंटी सेक्शन अचानक बंद कर दिया गया। उसको किसी और डिपार्टमेंट के साथ, रिपेयर अब्रॉड के डिपार्टमेंट के साथ मर्ज कर दिया गया। जो एक्सपीरियंस लोग थे वो रिटायर हो गए। अब कोई लोग नहीं है पीआईए में वारंटी सेक्शन को देखने के लिए। और आपको ये सुनकर हैरत होगी कि पीआईए में वारंटीज़ इस वक्त रिकनसाइल्ड नहीं है। पीआईए की वारंटीज़ इस वक्त पीआईए को खुद नहीं पता कि पीआईए की एक्चुअल वारंटीज़ कितनी होनी चाहिए थी, और पीआईए ने अपने सप्लायर से या अपने जो डिफेक्टिव पार्ट से या जो उनका कितना पैसा लेना था और कितना लिया जा चुका है और कितना बाकी रहता है, क्योंकि इसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया गया। इसका एक और एंगल है, उससे आप इसको देखें कि एक फ़र्ज़ करें कि पीआईए में एक सेक्शन है या एक करप्ट एम्प्लॉई है, उसको जो है पार्ट को परचेज़ करने में उसको कमीशन मिलता है, तो वो वारंटी की तरफ क्यों तवज्जो देगा? वो तो कहेगा कि वारंटी, अगर हम लोग वारंटी के लिए अप्लाई करेंगे तो हमें तो उसकी जगह नया रिप्लेसमेंट मिल जाएगी या पार्ट रिपेयर होकर हमें वापस मिल जाएगा। लेकिन हमारे पास जो है पार्ट को बजाय इसके कि हम वो करें, हम अपने सप्लायर से जिसके हम कमीशन पे हैं, हम उसके थ्रू नया पार्ट क्यों ना ले लें ताकि हमें इसमें कमीशन मिले और हमारी कमीशन में इजाफा हो। इस एंगल से भी इस चीज़ को देखना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये वारंटी सेक्शन को बंद करने के ऊपर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और पीआईए जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में आप ये देखें कि मैं आपको इंजीनियरिंग के मतलब क्यों बता रहा हूँ, बाकी डिपार्टमेंट्स के मतलब मैं अभी ज़्यादा वीलॉग्स नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि ये एक बहुत ही टेक्निकल और सोफिस्टिकेटेड डिपार्टमेंट होना चाहिए। अगर इस डिपार्टमेंट में हालात ऐसे हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में क्या हाल होगा, आम डिपार्टमेंट्स में क्या हाल होगा। जबकि ये एक डिपार्टमेंट जो कि एक ज़माने में पीआईए में इस्फहानी हैंगर बना था, और मेरे हिसाब से जब 70s में इस्फहानी हैंगर बना था तो अब और ज़्यादा हैंगर्स इस तरह के बनने चाहिए थे, और उसके बाद कोई इस्फहानी हैंगर नहीं बना। उसके बाद करप्ट एम्प्लॉइज़ ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बेड़ा गर्क कर दिया। आप को इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इस वजह से नहीं लगेगा कि उसकी वजह यह है कि इनकी करप्शन की वजह से पिछले 17 साल से इंजीनियरिंग का ऑडिट भी नहीं हुआ। पीआईए में कॉम्पिटेंट ऑडिटर्स भी नहीं है जो इंजीनियरिंग का प्रॉपर ऑडिट कर सकें। मैं तो हुकूमत पाकिस्तान से दरख्वास्त करूंगा कि अगर पैसे लगें, या मौजूदा मैनेजमेंट से मैं दरख्वास्त करूंगा अगर इनके एक्स्ट्रा पैसे भी लगें तो इनको चाहिए कि ये बाहर से क्वालिफाइड इंजीनियर्स को हायर करें, क्वालिफाइड इंजीनियर ऑडिटर्स को हायर करें और उनसे ऑडिट कराएं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का फुल फ्लैज। तब इनको पता चलेगा कि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में क्या क्या वीकनेसेस हैं और उसकी वजह से कितने ह्यूज लॉसेस पीआईए को हो रहे हैं।
और मेरे ख्याल में ये जो आप ऑडिट कराएंगे उसका कॉस्ट बहुत कम होगी उसके मुकाबले में जो आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे और जो आपको पता चलेगा वीकनेसेस का। ये डिपार्टमेंट्स की वीकनेसेस करप्शन की वजह से इतनी ज़्यादा है कि इसमें एक और वजह भी है कि इसमें मुसाफिरों की सेफ्टी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जब आप करप्शन की तरफ जाते हैं, जब पैसा आपका दीन ईमान हो जाता है तो आप फिर किसी चीज़ को नहीं देखते, आप फिर मुसाफिरों की सेफ्टी और ये सब चीज़ें आपकी नज़र में सेकेंडरी हो जाती हैं। इसलिए मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि ये इस चीज़ की पहले तो इन्वेस्टिगेशन की जाए कि ये वारंटी सेक्शन बंद क्यों किया गया, और वारंटी में ख़ास तौर पे इंजन का जो पैकेज, इंजन जो ओवरऑल होते हैं उनके पैकेज जब होता है उसमें जो पार्ट्स रिप्लेस होते हैं, जो पार्ट्स रिपेयर होते हैं, उनकी वारंटीज़ को भी देखना चाहिए कि वो वारंटीज़ हमें मिली हैं या नहीं मिली हैं। और इन चीज़ों को अब मेरे ख्याल में लास्ट जो पीए का हादसा हुआ उसके बाद पीए के बाद अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। पीए को चाहिए कि अपने इस डिपार्टमेंट की तरफ फुल फ्लेज तवज्जो दें। पूरा इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट, पूरे गवर्नमेंट ऑडिटर्स, पूरे एक्सटर्नल ऑडिटर्स और इवन बाहर से हायर किए हुए एक्सपर्ट ऑडिटर्स को हायर किया जाए और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का एक फुल फ्लेज ऑडिट किया जाए, क्योंकि ये डिपार्टमेंट मेरे ख्याल में इस वक्त ऐसी पोजीशन में है कि इसमें जो पिछले 18-20 साल में जो नुकसानात हुए हैं, मैं अपने वीलॉग बाद के वीलॉग्स में कुछ और एरियाज़ की भी आपकी तरफ आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाऊंगा। लेकिन मैं बार बार इसलिए इसका कह रहा हूँ कि ये डिपार्टमेंट बहुत नेगलेक्ट हुआ है। ये टेक्निकल डिपार्टमेंट होने की वजह से लोग इस तरफ आए नहीं। ऑडिटर्स ने इसको बहुत ही मुश्किल डिपार्टमेंट समझा, हालांकि इसका ऑडिट करना बहुत आसान है। लोगों ने इसका ऑडिट ही नहीं किया और उसकी वजह से यहाँ पर बेताशा इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा भी ये वीलॉग पसंद आया होगा और आप अपने कमेंट्स ज़रूर दें। आपके कमेंट्स मुझे आइंदा अपने वीलॉग्स बनाने में मदद देंगे। शुक्रिया।